हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 मौसम को पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था चाल और वेग के बारे में। क्या? चाल और वेग के बारे में। चाल क्या थी? ये गति की दर कह सकते हैं, गति की दर, या फिर कि चाल और वेग दोनों एक्चुअल में सेम है, लेकिन चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। और वेग, जब चाल को अपन दिशा के साथ में देखते हैं तब क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। अर्थात ये कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है। अब अपन ने कहा कि चाल और वेग को अगर अपन देखें कि परिभाषित करें कि चाल क्या है, वेग क्या है, तो अपन ने एक एग्जांपल देखे भी समझा था। लेकिन अगर देखें, एक ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर की, और ये है यहाँ से 50 मीटर, यहाँ से भी 50। कोई ए से बी जाकर बी से पुनः कहाँ जाता है? सी तक आता है। ठीक है। तो ये ए पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, प्रारंभिक, और सी कहलाएगा फाइनल। ठीक है। तो ए से सी तक, पहले ए से बी, बी से पुनः सी तक आने में अगर जो समय है, समय मान लेते हैं 10 सेकंड लेता है। कितना? 10 सेकंड। तो बताए इसका चाल और वेग। चाल के लिए क्या चाहिए? दूरी। अब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 50 अर्थात कितनी? 150 मीटर। इसका विस्थापन कितना होगा? विस्थापन दोनों प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, विस्थापन कितना है? 50 मीटर। तो यहां से चाल ज्ञात करें तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी 150 मीटर अपॉन 10 सेकंड। तो ये चाल हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। जबकि वेग होगा वो कितना हो जाएगा? 50/10। तो वेग हो गया आपके पास 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से आपको पता चलिए गया कि चाल क्या है और वेग क्या है, और डिपेंड करेगा विस्थापन पर। किस पर? विस्थापन पर। अब अपन बात करें अपन ने पहले दूरी में परिवर्तन की दर देखी, या फिर विस्थापन में परिवर्तन की दर देखी। अब अपन बात करें वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की, ये क्या है एक्चुअल में? वेग में परिवर्तन की दर। अब जानते हैं कोई भी गाड़ी चल रही है तो सपोज करें किसी ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया, किसी बी पॉइंट तक जाती है, तब शुरुआत के अंदर मानते हैं इसका वेग या चाल 0 थी। फिर बी तक पहुंचने पर उसकी मानते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिर सी तक और तेज चलेगी, मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति आवर। फिर आगे जाके सपोज करें धीरे होगी 30 किलोमीटर प्रति। तो यहाँ पर समय के साथ में निरंतर इसके वेग में या चाल में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। और इस समय के सापेक्ष में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को मेजरमेंट करने के लिए एक भौतिक राशि है जिसको अपन कहते हैं त्वरण। क्या कहा जाएगा? त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या कहा जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो
त्वरण बराबर हो गया वेग बटा समय। तो a बराबर हो जाएगा v अपॉन टी। अगर इसका बात करें अपन मात्रक की, तो मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या फिर अपन त्वरण को a बराबर लिख सकते हैं अपन वेग में परिवर्तन अपॉन समयांतराल। बात करें कोई भी गतिशील वस्तु है, उसका t1 समय पर वेग था वो u एवं t2 समय पर वेग मान लेते हैं अपन v हो जाता है। तो त्वरण a वेग में परिवर्तन मान लेते हैं v माइनस का u अपॉन t2 माइनस का t1। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, यदि वेग में वृद्धि हो रही है, यदि वेग में वृद्धि, इट मीन्स यहाँ पे वेग में वृद्धि का मतलब v इज ग्रेटर देन u होना चाहिए। उस कंडीशन में a का मान आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि समय तो हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो a पॉजिटिव का अर्थात यदि वेग में वृद्धि हो रही है समय के साथ में, तो उसको अपन कहते हैं त्वरण। दूसरा, यदि वेग में कमी अर्थात v लेस देन u, उस कंडीशन में a का मान कैसा आएगा? नेगेटिव वैल्यू अर्थात ऋणात्मक मान। और इस त्वरण को अपन कहते हैं मंदन। क्या कहा जाता है? मंदन, रिटार्डेशन। तो ये चीज अपने पास, जैसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र आकाश से गिराई जाती है तो क्या होगा? जैसे ही छोड़ेंगे तो धीरे धीरे प्रारंभिक वेग 0 होगा, फिर धीरे धीरे वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है, और पृथ्वी तल पर आने से कुछ देर पूर्व उसका वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। तो वहां पर जो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के अंदर जो त्वरण होगा उसको अपन जी लेते हैं, जिसको कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। और उस गुरुत्वीय त्वरण का मान जी रहेगा 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर का मेजरमेंट करता है, और ये भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि। कैसे कहलाएगी? सदिश राशि। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन इसका देखते हैं ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण के अंदर अपन बात करेंगे पहला, एक समान गति, और दूसरी बात करेंगे असमान। यदि समान समयांतराल के अंदर वो अगर समान दूरी तय करती है तो ऐसी गति को अपन कहते हैं एक समान गति। सपोज करें कि एक समान गति किसके बीच? समान दूरी तथा समय के मध्य, दूरी व और दूरी व समय के मध्य जो संबंध बताएगा उसको अपन वेग, या फिर क्या कहते हैं अपन? चाल कहते हैं।
तो अपने पास देखें वेग की बात करें अपन, ठीक है, वेग के कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, विस्थापन। तो अपन कह सकते हैं जो वेग है वो फंक्शन किसका होगा, x विस्थापन एंड समय t, ठीक है, विस्थापन और समय t है। x और t के मध्य अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेग को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करें कि t बराबर 1 सेकंड पर जो x की वैल्यू मान लेते हैं 3 मीटर, तो t बराबर 2 सेकंड पर भी x का मान कितना होना चाहिए, 3 मीटर। t बराबर 3 सेकंड पर भी x का मान कितना होना चाहिए, 3 मीटर। या फिर अपन ऐसे करें, चलिए ये तो अपन ने बात दूसरी, अगर यहाँ पे लेके x बराबर 6, x बराबर 9, ठीक है। अब इसको अगर ग्राफ बनाया जाए, यहाँ पे अपन ले लेते हैं दूरी x एंड यहाँ पे समय t, ये 0 0 वाली पोजीशन है। यहाँ से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यहाँ पे अपन ले लेते हैं 5 या 3, ऐसे 3, 6, 9, 12। प्रथम 1 सेकंड पर तय दूरी 3, पहला पॉइंट यहाँ है। 2 सेकंड पर 6, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। 3 सेकंड पर 9, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। आगे ऐसे बढ़कर तो ये जो रेखा अपन को कैसे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है कि यदि दूरी समय वक्र एक सीधी रेखा या क्या हो, सरल रेखा हो, तो वह वस्तु की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, एक समान गति। ओके। और एक और कंडीशन कि यदि समय के साथ में विस्थापन समान रहे, समय के साथ में विस्थापन समान रहे, उसको समझने के लिए देखें कि अगर ऐसा हो 1 सेकंड पर भी यहाँ पे 3 है, जो पहली कंडीशन अपन लिख रहे थे 3, यहाँ पर भी क्या हो 3, तो वो कंडीशन क्या होगी, 1 2 3 सेकंड, यहाँ पे मान लेते 3 मीटर, तो 1 सेकंड में 3 मीटर, 2 सेकंड में 3 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर। तो ये पोजीशन क्या बता रहा है कि समय के साथ में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पे वस्तु कैसी होगी, वस्तु स्थिरावस्था में। कैसी, स्थिरावस्था में, अर्थात गतिशील नहीं होगी। तो समझने की बात है, यदि वस्तु समय के साथ में स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, मतलब वस्तु कैसी, स्थिर अवस्था में। यदि वस्तु समान समयांतराल के अंदर एक समान रूप से दूरी तय करती है, तो ऐसी गति को अपन कहते हैं एक समान गति कहते हैं। अब बात करें अपन असमान गति की, असमान गति, असमान गति की कंडीशन देखें। असमान गति पर लिखा, असमान गति का मतलब समान समयांतराल में तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न हो तो उसे असमान गति कहते हैं। जैसे कि पहली बात करें, t बराबर 0 पर x बराबर 0 मीटर है। दूसरा, t बराबर 1 सेकंड पर x का मान 1 मीटर, t बराबर 2 सेकंड पर x का मान 3 मीटर,
t बराबर 3 सेकंड पर x की वैल्यू 6, t बराबर 4 सेकंड पर मान लेते हैं x की वैल्यू 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक में समय अंतराल है वो कितना है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे वापस 2 मीटर। तो जो तय की गई दूरियां समान समयांतराल के अंदर क्या है, भिन्न भिन्न है, तो ऐसी गति को कहते हैं अपन असमान गति। इसको अगर ग्राफ बनाया जाए तो कुछ कैसा बनेगा, ऐसा। यहाँ पर अपन x की वैल्यू लें, x की वैल्यू में अपन देखें 2 4 6 8 10, 1 2 3 4, ये जो समय बता रहा और किस में है, सेकेंड्स में। x t बराबर 0 पर x बराबर 0, t बराबर 1 सेकंड पर x बराबर कितना 1, यहाँ पर t बराबर 2 पर कितना है 3, t बराबर 3 पर कितना है 6, t बराबर 4 पर कितना है 8। तो यहाँ पर किस प्रकार का ग्राफ आ रहा है, एक सरल रेखा नाम के एक कैसा, एक वक्रीय रूप है, क्या है, वक्रीय रूप है। यहाँ तक ये अपन बनाते हैं, ये कहलाएगी असमान गति, असमान, अर्थात दूरी, समय या फिर जो विस्थापन समय वक्र है वो कैसा, एक वक्रीय रूप, एक सरल रेखा नाप प्राप्त होकर एक कैसा वक्र प्राप्त होता है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, असमान गति कहते हैं। अब ग्राफीय निरूपण के अंदर अपन बात करें गति के अंदर, पहले एक क्वेश्चन की बात करें। चलिए, क्वेश्चन ये है कि यदि कोई गतिशील वस्तु 5 सेकंड में उसके वेग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा परिवर्तित करे तो वस्तु का त्वरण क्या, यहाँ पे वेग में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, त्वरण कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे पहला प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जिसको अपन u मानते हैं वो लिखा 50 किलोमीटर प्रति, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा को अपन परिवर्तित करेंगे, देखेंगे कैसे आएगा, वो पहले लिखते थे अंतिम वेग, और इसको v बराबर 70 किलोमीटर प्रति, और समय t बराबर दे रखा है 5 सेकंड। त्वरण a बराबर हो जाएगा v माइनस u अपॉन समय अंतर डेल्टा t, डेल्टा t 5 सेकंड दे रखा है, 70 माइनस 50 अपॉन 5 बराबर 20 अपॉन 5 इंटू, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर को अपन डिवाइड करेंगे, किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर अपॉन 3600, 1000 अपॉन 3600, या फिर हमेशा आपको याद रखें कि किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको अगर मीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है आपको 5/18 से, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा चीजें 5/18,
18, तो a बराबर 20/5, 5/18, 5 से 5 कैंसल आउट, और ये a इजकल टू कितना हो जाएगा 10/9, ठीक है। तो a बराबर 1 पॉइंट समथिंग कुछ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो भी वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव प्राप्त होगी, ठीक। तो ये अपने पास हो गया ग्राफीय निरूपण की यदि समान समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय करेगा तो एक समान गति करेगी, और अगर असमान रूप से तय करेगा दूरी तो उसे अपन असमान गति कहते हैं। तो आज के लिए अपने पास इतना ही काफ़ी है। आइए पिछले वाले लेक्चर नंबर 1 और 2 का आपने देखा होगा, फिर 3 को देखें और गहनता से किताब को भी पढ़ें ताकि आपको जल्दी से समझ में आए की चीज़ें। कुछ किताब से बाहर की भी हो सकती है, कुछ किताब के अंदर की भी होगी, ठीक है। कोशिश पूरी रहेगी अपने पास समझाने की बहुत ही सिंपल वे के अंदर। धन्यवाद। आज के लिए अपना लेक्चर इतना ही काफ़ी है। ओके, धन्यवाद।